हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में मैंने शब्द अलंकार को पूरे डिटेल में पढ़ाया है, यानी कि शब्द अलंकार से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज अलंकार की हम बात करेंगे, अर्थालंकार की। ठीक है, बात करते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो अर्थालंकार वे अलंकार जो अपने अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। इससे पहले मैंने क्या बताया? शब्दालंकार। इससे पहले क्लास में मैंने बताया था शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो वहां पर मैंने बताया था वे अलंकार जो अपने शब्दों के माध्यम से, क्या यहां पर देखिए अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से, वहां पर कहता है वे अलंकार जो अपने शब्दों के माध्यम से काव्य का शोभा बढ़ाते हैं, वहां पर कहते उसे क्या कहते थे? शब्दालंकार कहते थे। यहां पर क्या है? वे अलंकार जो अपने अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। देखिए अर्थालंकार को पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ मतलब यहाँ पर कुछ शब्द हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले बात करते हैं उपमेय की। उपमेय किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी यहाँ पर देखिए सीता जी का मुख की तुलना किसे की गई है? चंद्रमा से की गई है। यानी कि जिसकी तुलना, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी की करते हैं या की जाती है, वहां पर क्या होता है हमारा? वहां पर हमारा क्या होता है? वहां पर क्या होता है? उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे इस वाक्य में सीता जी का मुख जो है क्या तुलना किसे की गई? चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर सीता जी का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर स्पष्टीकरण मैंने लिखा है, इस वाक्य में सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, इसलिए सीता जी का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उपमान की। उपमान किसे कहते हैं? तो उपमेय की तुलना, उपमेय मैंने पढ़ाया ना क्या था? जैसे सीता जी का मुख में क्या था? सीता जी का मुख क्या है? उपमेय था। ठीक है, तो उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अभी बताया था ना सीता जी का, जिस एग्जांपल की बात करें, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर क्या सीता जी का मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, तो चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, उपमेय की तुलना जिससे की जाए, उपमेय हमारा क्या है? सीता है, सीता की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, चंद्रमा ही हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ स्पष्टीकरण में लिखा है, इस वाक्य में सीता जी का मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा? उपमान होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है साधारण धर्म। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान की तुलना, उपमेय और उपमान की तुलना जिस बात के लिए की जाए उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए सीता जी का मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की है, किसके? सुंदर है के समान सुंदर है, सुंदर के लिए की गई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द क्या है? उपमेय या उपमान। ठीक है, उपमेय या उपमान की तुलना जिस शब्द से के द्वारा की जाए, जिस शब्द के द्वारा की जाए उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कहने का मतलब है सीता जी का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, सुंदर हमारा क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। तो समान हमारा क्या हो जाएगा? क्या समान द्वारा क्या तुलना की जा रही है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? समान शब्द हमारा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आएगा होगा। अब बात करते हैं अलंकार की। तो हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए मैंने उपमेय और उपमान को पहले ही बता दिया कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अगर यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, फिर पहचान समझ के लिख लीजिए कि जिस पंक्ति में वाचक शब्द, यानी कि कोई भी मतलब जिस पंक्ति में आपको सा से सी, ठीक है, इव तुल सम समान सरिस ज्यों जैसे इम जिमी आदि शब्द आपको देखने को मिल जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार क्या होता है। यहां पर एक नोट करके और लिख लीजिए, आपको यह कहीं पर भी आपको किसी पंक्ति में क्या दिख जाए? योजक चिन्ह के साथ सा या फिर सी या फिर से,
ये तीन अगर शब्द आपको लिखे मिल जाए किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ, तो वहां पर भी क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए आपको कहीं सा सी से दिख जाए तब भी आप उपमा अलंकार मार सकते हैं, या फिर योजक चिन्ह के साथ सा सी से दिख जाए तब भी आप उपमा अलंकार मारेंगे। और साथ में इन शब्दों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, कौन कौन से, सा सी से, इव तुल सम समान सरिस ज्यों जैसे इमी जिमी, इन सबको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन ये कहीं पर भी दिख जाएंगे आपको वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पीपत पात सरिस मंडोला, देखिए यहाँ पर सरिस आ गया, अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सरिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आ गया है सरिस आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार होगा। इसी तरह मखमल के झूले पर हाथी सा टीला, देखिए बताया मैंने, योजक चिन्ह कहीं दिख जाए और साथ में क्या दिख जाए, सा से सी दिख जाए, तो वहां पर भी क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, कहीं पर मैंने बताया था, कहीं पर भी क्या दिख जाए, सा दिख जाए, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता है कि कहीं पर योजक चिन्ह के साथ केवल सा से दिखे, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे अगला एग्जाम्पल की बात करें, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर जैसे शब्द आ गया है, मैंने यहाँ पर बताया है कि कहाँ पर क्या, देखिए जैसे शब्द अगर कहीं आता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। चलिए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार हमारा क्या है, रूपक अलंकार। अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार क्या कहता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये जान लीजिए कि अधिकतर कहीं पर भी लगभग 99.99% आपको कहीं पर भी योजक चिन्ह केवल योजक चिन्ह लगा मिल जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा, उपमा अलंकार में मैंने बताया था योजक चिन्ह के साथ क्या लगा होना चाहिए, सा सी या फिर से लगा होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं रूपक अलंकार में केवल क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह लगा होना चाहिए। वहां पर होता क्या होता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पर मन सागर में देखिए योजक चिन्ह आ गया, बूढ़े बहे में क्या आ जाए, योजक चिन्ह आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाए, कहीं पर आप योजक चिन्ह दिख जाए वहां पर क्या होता है, आपका रूपक अलंकार होता है। कंडीशन यही है, उसके साथ सा से सी नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा शब्द होना चाहिए, सा से सी नहीं होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बीती विभावरी जाग रही, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट सी डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। देखिए यहाँ पर भी तारा घट उषा नगरी, अंबर पनघट में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नोट करके या की पॉइंट आपको करके नोट करके लिख लेना। अधिकतर योजक चिन्ह क्या मिलेगा, योजक चिन्ह देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। हमारा अगला अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या कहती है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, पहचान करके लिख लीजिए। यहाँ पर मानो जानो मनहु मनहु जान जनहु आदि शब्द आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये शब्द आपको कहीं पर देखने को मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहाँ पर मानो शब्द आ गया ना, जहां पर मानो शब्द आ जाए वहां पर क्या होता है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे अगला एग्जांपल है, सुवत उड़े पीट पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर अपत प्रयोग प्रभात। यहाँ पर क्या गया, मनहु शब्द आ गया, यहाँ पर मानव शब्द आ गया। तो यहाँ पर जहां पर मानो मनहु मानो जानो जनहु, ठीक है, ऐसा शब्द आ जाए तो वहां पर आपका क्या होता है, हमारा वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अलंकार हमारा क्या कह रहा है, अगला अलंकार कौन सा है, संदेह अलंकार। अगर हम बात करें संदेह अलंकार की, जहां पर उपमेय में उपमान के संदेह हो, ठीक है, उपमेय में उपमान का संदेह हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ऐसे अलंकार में आपको क्या दिखे, की, क्या, की दो, कै, अथवा, या जैसे आदि शब्द देखने को मिल जाएंगे। देखिए एग्जांपल की बात करें, जैसे या मुख है, या मुख है, यह मुख है, या चंद्र है। देखिए यहाँ पर या आ गया और कहीं पर या आ जाए तो वहां पर क्या संदेह अलंकार होता है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर ऐसे समझ लीजिए, या मुख है या चंद्र है, आप क्या है, आपको संदेह है, पूछेंगे ना, या मुख है या चंद्र है, जहां पर संदेह होगा वहां पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विरह है अथवा वरदान। देखिए यहाँ पर अथवा आ गया तो यहाँ पर आपको कैसे भी लगा देना है, जहाँ पर अथवा या की क्या आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा संदेह अलंकार होता है। अगला एग्जांपल क्या करा है, सारी बिच नारी है, या नारी बिच सारी है, कि सारी की नारी है, कि नारी ही सारी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर की आ गया, या आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर या की
शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है, हमारा संदेह अलंकार होता है। और जैसे समझ लीजिए सारी बीच नारी है, नारी सारी बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या संदेह है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर संदेह होता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। चलिए यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला अलंकार हमारा क्या कह रहा है, अगला अलंकार हमारा कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या कहता है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ठीक है, हंसनी क्या है, उस बिंदु को चुग रही है, किसको समझकर, मोती को समझ गया। यहाँ पर देखिए उपमेय को भूल से क्या समझ गया है, उपमान समझ लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या कहता है, उपमेय की अपेक्षा उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चाकर बताना व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जब मैंने बताया था वहां पर, यहाँ पर एग्जांपल ही देख लीजिए, सीता का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है, सीता का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा चंद्र क्या है, उपमान है, और सीता का मुख क्या है, उपमेय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बता दिया गया है, सीता जी का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है, यानी कि चंद्र क्या, उपमान से भी अधिक बढ़ा चढ़ा उपमान से भी क्या किया गया, अधिक बढ़ा चढ़ा बताया गया है, ठीक है, यानी कि चंद्र से भी अधिक सुंदर है, मतलब क्या हुआ, उपमान से अधिक, ठीक है, उपमान की अपेक्षा क्या गया, उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ा बताया गया है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा अलंकार है, अगला हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि उस पर यकीन ही ना हो, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग। देखिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गए निशाचर भाग। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, आग लगी भी नहीं, और सारी लंका जल गई और सारी राक्षस क्या हुए, भाग गए। ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ा चढ़ा बात कही गई है, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, वहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार। यहाँ पर क्या मिसप्रिंट है, ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आगे नदी है, ठीक है, घोड़ा के उतरे पूछ रहा है, आगे नदियां पड़ी अपार, ठीक है, घोड़ा कैसे ऊपर उतरे उस पार, ठीक है, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब चेतक उस राणा के घोड़ा था, ठीक है, यानी कि राणा के सोचते ही घोड़ा उस पार पहुंच गया, ऐसा होना संभव है। यानी कि यहाँ पर क्या बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कोई बात ही है कि बालों को खोलकर मत चलो, किसी के बालों को खोलने से क्या रास्ता, सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर जिस पर विश्वास ना हो, वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सब में हमारा क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब किसी बात को सीधे ना कहकर अन्य उक्ति के माध्यम से कहा जाए, वहां पर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, न रही पराग नहीं मधु नहीं विकास एही काल, अली कलिस ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इस पंक्ति में क्या कहा गया, इस पंक्ति में भावरों को प्रताड़ित करने के बहाने से कवि ने राजा जयसिंह को काम लुलुपता पर व्यंग किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला अलंकार हमारा कौन सा है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार क्या कहता है, जहां पर दो विपरीत बातें कही जाए, जहां पर दो विपरीत बातें कही जाए और वहां विरोधाभास, तो वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। यानी क्या, कहीं पर दो विपरीत बातें कही जाए, वहां पर तो क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे अथाह पानी रखता है या सूखा सा गात्र। ठीक है, पानी खूब अथाह रखता है लेकिन यह सूखा सा गात्र, छोटा सा, मतलब थोड़ा बहुत छोटा सा गात्र है, और क्या है, सूखा सा गात्र है, वहां पर क्या, लेकिन अथाह पानी रखता है। ठीक है, दो विपरीत बातें हो रही हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, विभावना अलंकार। अगर विभावना अलंकार की बात करें, क्या कहता है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल की बात करें तो बिन पग चलई सुनही बिन कान
कर बिनु करम करे विधि नाना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि बिन पग के बिना पग के चलना और बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिना कारण के ही क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये यहाँ पर बिना कारण के ही क्या कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।